मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की पांडवानी गायन शैली के बारे में। तो फिर आइए शुरू करते हैं। विजय संग बजा करके रथ लौट गए, लड़ाई समाप्त हो गए। इसी प्रकार करते करते 10 दिन बीत गए, लेकिन पांच भाई पांडव कोनो नहीं तो मारे जाए। पांचों भाई पांडव कोनो नहीं तो मारे जाए। पांडवानी छत्तीसगढ़ का एकल नाट्य है जिसका अर्थ है पांडवानी अर्थात पांडव कथा यानी महाभारत की कथा। छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवार जनजातियों की यह एक गायन परंपरा है। देवार जाति के गायक पांडवानी में रामायणी महाकाव्य गाते हैं और प्रधान जाति के गायक अपने यजमानों के घर जा जाकर पांडवानी सुनाते थे। प्रधान गायक हमेशा गोंड राजाओं की स्तुतियां और वीर गाथाएं ही गाया करते थे। प्रधान जाति की पांडवानी महाभारत पर आधारित होने के साथ साथ गोंड मिथकों का मिश्रण है। जहां महाभारत का नायक अर्जुन है, वहीं पांडवानी का नायक भीम है। पांडवानी गायक गायिकाएं तंबूरे को हाथ में लेकर मंच पर घूमते हुए कहानी प्रस्तुत करते हैं। तंबूरा कभी भीम की गदा तो कभी अर्जुन का धनुष बन जाता है। संगीत के कलाकार पीछे अर्धचंद्राकार में बैठते हैं। उनमें से एक रागी है जो हुंकार भरता रहता है और रोचक प्रश्नों के साथ कथा को आगे बढ़ाने में मदद करता है। लड़ाई शुरू होए, एक-एक दिन में 10-10 हजार सेना मारे गए, लेकिन पांचों भाई पांडव कोनो नहीं मारे। पांडवानी गायन की दो शैलियां प्रचलित हैं, पहली कापालिक और दूसरी वेदमती। महाभारत की कथा कापालिक शैली में गायक गायिका के स्मृति या कपाल में विद्यमान रहती है। इस शैली की प्रसिद्ध गायिकाओं में तीजनबाई, शांतिबाई चेलकन, उषाबाई बारले आदि हैं। और इसी प्रकार वेदमती शैली, यह शैली वाचक परंपरा पर आधारित है। इस शैली के गायक गायिका वीरासन पर बैठकर पांडवानी गायन करते हैं। इस शैली के प्रसिद्ध पुरुष कलाकारों में झाड़ूराम देवांगन, पुनाराम निषाद, पंचराम रेवाराम तथा महिला कलाकारों में लक्ष्मीबाई व अन्य कलाकार शामिल हैं। तीजनबाई छत्तीसगढ़ राज्य के पांडवानी गायन की पहली महिला कलाकार हैं जिन्होंने देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। पहले महिला पांडवानी गायिकाएं केवल बैठकर गा सकती थीं, जिसे वेदमती शैली कहा जाता है। पुरुष खड़े होकर कापालिक शैली में गाते थे। तीजनबाई वो पहली महिला थीं जिन्होंने कापालिक शैली में पांडवानी का प्रदर्शन किया। पांडवानी गायन में तानपुरा अभिव्यक्ति के अलग अलग रूप ले लेता है। कभी भीम की गदा तो कभी दुशासन की बाह, कभी अर्जुन का रथ तो कभी द्रौपदी के बाल में बदलकर यह तानपुरा श्रोताओं को इतिहास के उस समय में पहुंचा देता है जहां जोश, क्रोध, दर्द, उत्साह, उमंग और छल कपट की ऐतिहासिक संवेदना को महसूस किया जा सकता है। भारत सरकार ने तीजनबाई को 1988 में पद्मश्री और फिर 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। ऐसी ही एक छत्तीसगढ़ की पांडवानी गायिका उषा बारले पिछले दिनों NCZCC प्रयागराज में प्रस्तुति देने आई थी। उषा बारले ने संगीत की शिक्षा तीजनबाई से प्राप्त की है। उन्हें पांडवानी शैली में गुरु घासीदास की जीवनी सर्वप्रथम प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने भी देश विदेश में अनेक प्रस्तुतियां दी हैं। वर्ष 2023 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो सुना था 18 पर्व महाभारत और 18 दिन की लड़ाई और 18 एक छोड़ी सेना। कहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में 11 एक छोड़ी सेना गुरुपति दुर्योधन के और 7 एक छोड़ी सेना राजा धर्मराज पांडव के। मोरे यहाँ दे लड़ाई
फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।